एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए और हो सके आपका मन करे तो डांस भी कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी तो अब उम्र हो गई है, अब मेरी उम्र इसके लिए नहीं है। आप जितना बच्चा बनकर रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। उम्र 50 हो चुकी है या होने वाली है तो तैयार हो जाइए अपनी उम्र जीने के लिए। असल में अपनी उम्र तो शुरू ही होती है 50 के बाद, जब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब हमारी अपनी उम्र शुरू होती है। लेकिन थोड़ा संभल के, यही एक उम्र है जिसके बाद शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी घर कर लेती हैं। बीमारियां एज सच की कोई ख़ास बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो एक फिज़िकल कंडीशन होती है जिसको हैंडल करना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो 10 में से 9 को होती हैं। 10 में से 9 को कोई एक आधी प्रॉब्लम ज़रूर होती है और 10 में से 8 को तो एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ को हेल्दियर बनाकर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो कि पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किसी का लो होता है। इसके और भी कई कारण होते हैं एज के अलावा, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल जिसको भी देखो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज़ के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उसका लेवल भी ज़्यादा हाई होता जाता है। कहते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारी आर्टरीज़ में प्लाक जमा हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट के फंक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम मेन में ज़्यादा देखी जाती है, पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है और महिलाओं में कम देखी जाती है। एक्चुअल में जो एज का पता जो ज़्यादातर चलता है वो चलता है मोटापे से। हम देखते हैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भी जब हम निकाल कर देखते हैं तो हम अपनी यंग एज में पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे ही हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। अगर हमारा वेट हेल्दी पर्सन और हाइट के कंपैरिजन में बढ़ जाता है तो उसको मोटापा कहते हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, बल्कि ये कई क्रोनिक डिजीज़ का घर होता है, जैसे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक और प्रॉब्लम जो परेशान करती है वो होती है हड्डियों की और हड्डियों के जोड़ों की। जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डियाँ वियर एंड टीयर हो जाती हैं, घिस जाती हैं और टूटने के लिए तैयार रहती हैं। इसके और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो सकता है या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी कम है, डायबिटीज़ है, ओवरवेट है। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम शुरू होती है, वो है सांस से संबंधित। सांस से संबंधित कई सालों तक तो सही चलती रहती है, इवन कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रॉब्लम अंदर अंदर रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम देखते हैं कि कई जो बड़ी उम्र के व्यक्ति होते हैं वो बार बार खांसते रहते हैं, थूक फेंकते रहते हैं या सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। जो स्मोक करते हैं या पोल्यूशन वाले एयर ब्रीद इन करते हैं तो वहाँ ये समस्या ज़्यादा होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो होती है आँखों से संबंधित, विजन से संबंधित। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी आँखों के लेंस जो हैं, जब हमें छोटा छोटा पढ़ना पड़ता है तो हमें अपनी आँखों को सिकोड़ कर देखना पड़ता है। ये प्रॉब्लम कैटरेक्ट या ग्लोकोमा की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, या तो बार बार जाना पड़ता है या जब जाने की ज़रूरत होती है तब जा नहीं पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती है, या तो मसल्स वीक हो जाते हैं या फूल जाते हैं
या सिकुड़ जाते हैं, या नर्व्स जो हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं। एज बढ़ने के साथ ज़िंदगी का बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है कैंसर। हालांकि ये छोटी उम्र में भी हो जाता है, लेकिन उम्र जब बढ़ती है तो ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। बैक पेन एक आम समस्या बन जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। अक्सर जब भी हड्डियों की वजह से या जोड़ों के दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर ये सलाह देते हैं कि आप लाठी ले लो, लाठी लेके चलो, ताकि आपका बॉडी जो है वो मुड़े नहीं, नीचे नहीं झुके, और आप लाठी का सहारा लेके आपकी कमर सीधी रहे और आप चलते रहो। तो ये अक्सर होता है बैक पेन की वजह से। तो अब क्या करें? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा हौसला कम नहीं हो रहा है, हम दिल या दिमाग से बूढ़े नहीं हो रहे हैं। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि अपना हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, हमारे उठने बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हैवी नहीं करनी है, उसकी जगह लिमिटेड एक्सरसाइज करनी है, और हमारा शरीर चलता फिरता रहे, और हम ये दुआ करें भगवान से कि हमारी आखिरी सांस तक हमारे हाथ पैर चलते रहें। तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें बैठने के पोस्चर को चेंज करना पड़ेगा, हमें अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो छोड़नी पड़ेगी। हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मेंटल स्ट्रेस कम रहे, और हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए और वेट बढ़ने से रोकना चाहिए। जब तक प्रॉब्लम कम हो तभी इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी बॉडी को जितना हम समझ सकते हैं उतना शायद कोई और नहीं समझ सकता। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर को भी पहले ये सब बताना पड़ेगा कि मुझे कैसे फील होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिकेशन जो है वो टाइम पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। और घर में, परिवार में अगर अपने बच्चों के साथ कभी कोई बात हो भी जाती है या किसी बड़े के साथ कोई बात हो जाती है तो उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस वो ज़्यादा ना बढ़े। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, अच्छी वीडियोस देखें, जिससे आपका मन खुश रहे। मन खुश रहेगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकलेगी और आपकी हेल्थ परफेक्ट रहेगी। ये सब बातें कोई नई नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं ये आज ये डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आप भी इसके प्रति अवेयर हों और थोड़ा सा मन आपकी करे, आपकी इच्छा हो अपने अंदर कि हम खुश रहें और हम अच्छे काम करते रहें जिससे हमारा मन लगा रहे। मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि एक मोटिवेशन पैदा हो सके। तो चलिए आज से शुरू हो जाइए अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।